Coming to the question, the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फॉलोइंग जो रियल नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं? डेसिमल एक्सपेंशन के साथ दिए हुए हैं, ठीक है। इन ईच केस, हर एक केस में या हर एक केस के लिए डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, मतलब हमें क्या पता करना है कि क्या वो रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, जाहिर सी बात है अगर रैशनल होंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, जो कि डिनोमिनेटर जो है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसके बारे हम क्या कंक्लूड करेंगे, क्या वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 43.123456789। तो जैसा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे डेसिमल के बाद आपका ये जो वैल्यूज है 123456789 ये यहाँ पे जाकर के स्टॉप हो जा रहा है। मतलब अप टू 9 क्या हो रहा है कि अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, किसी भी एक नंबर को अगर डिविडेंड को अगर आप डिवाइड करते हो डिविजर से, टिल रिमाइंडर 0 आने तक, ठीक है, टिल रिमाइंडर 0 आने तक जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी किसी डिविडेंड को डिविजर से अगर डिवाइड किए होंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिला 43.123456789। एट लास्ट 9 से जब मल्टीप्लाई किया गया है उस डिविजर को तो रिमाइंडर आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 0, क्योंकि 9 के बाद कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सीरीज जो है यहीं पर जाकर के स्टॉप हो जा रहा है। तो जो आपको दिया हुआ है 43,123456789, इसे हमें पता करना होगा कि क्या ये रैशनल है। अगर रैशनल है तो क्यू का प्राइम फैक्टर्स, हम क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें दिया है, ठीक। तो गिवन हम लोग लिख लेंगे पहले, क्या दिया हुआ है? 43.123456789 ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अगर आप यहां देखोगे तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 9 के बाद कोई भी रिपीटिंग नहीं है, ना ही ये सीरीज इस तरीके से रिपीट कर रहा है या कोई भी अदर फैक्टर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल जाएगा। कभी अगर हम किसी भी डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो होगा वो 0 मिल जाएगा। और ये जो है ये फैक्टर डेसिमल एक्सपेंशन जो है 43.123456789 ये जहां से आया है तो वो जाहिर सी बात है किसी रैशनल नंबर के थ्रू ही आया है। तो हम इसको कह सकते हैं द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is a rational number of the form p by q। तो रैशनल नंबर जब हो गया अब हमें पता करना है क्या q का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जब अगर आपको रैशनल नंबर कोई भी p बाई क्यू दिया है उसका अगर आपको ये फैक्टर मिल रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको ये मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी सीरीज नहीं है और ना ही कोई रिपीटिंग इंटरवल्स है। यहाँ पे जाकर के आपका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो ये जो है 9 इसके ये 9 जो है यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब अगर प्रोसेस स्टॉप हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन। कमिंग टू द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 0.1201200120012 डॉट डॉट डॉट। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब इसे हमें पता करना है कि रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो फिर प्राइम फैक्टर्स जो है p बाई क्यू का, जो कि रैशनल फॉर्म में है p बाई क्यू, तो प्राइम फैक्टर्स q का हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ हमें डेसिमल एक्सपेंशन उसे हम लिख लेते हैं गिवन, क्या दिया हुआ? 0.12012001200 फिर 120000 डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, ये दिया है। अगर आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखो या फिर ये नंबर को अगर आप चेक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डेसिमल के बाद ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ से जो है 1 2 0 जो आपको मिला, उसके बाद 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, उसके बाद 1 2 0 0 0 0, इसी तरह सीरीज एक्सटेंड करते चले जा रहा है। जब सीरीज एक्सटेंड करते चले जा रहा है मीन्स हर एक जीरो के बाद, सपोज यहाँ पे आपको एक जीरो था, सपोज आपको यहाँ पे एक जीरो था, 1 2 0, तो नेक्स्ट सीरीज में क्या हो रहा है, 1 2 के साथ 2 जीरो और मिल रहे हैं, थर्ड सीरीज में अगेन 1 2 के साथ 3 जीरो मिल रहे हैं, फोर्थ सीरीज में 1 2 4 जीरोस मिल रहे हैं। तो इसी तरह पांचवा जो सीरीज होगा उसमें भी आपको 1 2 अगेन 5 जीरोस मिलेंगे। उसी तरह ये सीरीज चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो जब नहीं रुक रहा है, जाहिर सी बात है ये रैशनल फॉर्म में तो नहीं होगा, ये रैशनल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि रैशनल फॉर्म में अगर होता तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिल जाता या फिर कोई फिक्स्ड वैल्यू आकर के स्टॉप हो जाता, लेकिन ये जो सीरीज है ये इसी तरह चलते रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो आपका गिवन एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर, क्योंकि जब रैशनल वो नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द गिवन नंबर इज एन इररेशनल नंबर। ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन 43.123456789, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो बार का जो सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इसको हमें पहले देखना है कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो फिर जो पी बाई क्यू का जो फॉर्म है रैशनल नंबर का, वहाँ क्यू जो कि डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 43.123456789, ये बार हम लाइन दे देते हैं। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया था 43.123456789 और ये जो बार दिया हुआ है आपको, इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या मतलब आफ्टर डेसिमल जो है ये जो फैक्टर्स गए हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद ये रिपीटेडली रिवर्सली ऐसे ही फॉलो करते चले जाएंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ सीरीज इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे कोई और भी अदर फैक्टर्स नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और फैक्टर्स इंक्लूड होते जाता, सपोज 5, सेकेंड स्टेप में फिर से और एक 4 इंक्लूड हो जाता है या 5 इंक्लूड हो जाता, तो उस केस में हम कह सकते थे कि वो रैशनल नंबर फॉलो नहीं करेगा, इररेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो ये 9 तक सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर से यही फॉलो करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रैशनल नंबर तो एक तरीके से ये हो गया, जो गिवन नंबर है हमारा वो क्या हो गया, रैशनल नंबर। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग होता तो टर्मिनेटिंग में 9 के बाद हमें कोई भी फैक्टर आगे नहीं मिलता, मीन्स उसका जो रिमाइंडर होता 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो 9 के बाद वापस फिर से फैक्टर आपको यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वापस वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is a non-terminating repeating। ये हो जाएगा आपका फाइनल कंक्लूजन।